सोचिए अगर आपके देश का फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो और वो भी मेड इन इंडिया, तो कैसा लगेगा। अब सोचिए अगर इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हिस्सा लें, तो क्या यह सिर्फ एक सपना है या एक नई उड़ान की तैयारी। इंडिया ओपन्स डोर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स फॉर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स। दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइटर जेट का प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत की रक्षा नीति में एक क्रांति का संकेत है। जब हम फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो रेडार से बचने, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने और एडवांस एवियोनिक्स से लैस है। और अब भारत ने इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का फैसला लिया है, जो कि एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। 27 मई 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकती हैं। पीएसयू भी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होते थे, लेकिन अब टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी इस रेस में आ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में एचएएल के प्रोजेक्ट्स में डिले और कॉस्ट ओवररन देखा गया है। तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी में भी काफ़ी देर हुई थी। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के बीच बढ़ते मिलिट्री टाइज और चाइना के J-35A जेट्स पाकिस्तान को मिलने से भारत के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज किया जाए। इस डिसीजन के पीछे कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशंस रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी, डीआरडीओ के ऑफिशियल्स और एडीए के मेंबर्स शामिल थे। उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई। इसका एम है कि इनोवेशन बढ़े और डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो। इस प्रोजेक्ट में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज लीड रोल में है, जो डीआरडीओ का एक हिस्सा है। एचएएल के अलावा टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। इन कंपनीज का रोल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं होगा, वो डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी हिस्सा लेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, तो भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया और चाइना। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, बल्कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट डिले होता है या फेल होता है, तो हम अपने रीजनल राइवल से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, ये एक मौका है भारत के लिए अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का। प्राइवेट सेक्टर के शामिल होने से इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। आइए इस नए भारत की उड़ान में हम सब मिलकर हिस्सा लें। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट सेक्टर के शामिल होने से भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने में सफल होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।